सुहेल साहब, दो बड़ी अपोजिशन की जमातें अब संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही हैं और खान साहब का बयानिया ही यही था कि उनकी जमात, उनकी हुकूमत करप्शन से पाक होगी, लेकिन बड़े सीरियस नौयत के इल्ज़ामात लग रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जब करप्शन की बात करती है तो कुछ मायूब लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर अपने दौर में सख्त तरीन करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और उनकी रेपुटेशन इस हवाले से खासी डैमेज्ड रही है। दुरुस्त है, लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है, देखिए अपोजिशन में जाहिर है बजट पास हो चुका है। बजट पास होने के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में बजट पास होने से अगले साल के शुरू तक ये हुकूमतों के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। तहरीकें भी इसी में चलती हैं, हुकूमतें भी इसी में बदलती हैं, दबाव भी इसी में होता है। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत ने अगले साल करना है वो तो पता लग गया। जब बजट आ जाता है तो सब पता चल जाता है कि अगले साल कहाँ कहाँ पैसे खर्च होंगे। तो वो कोई हुकूमत ने कोई ऐसी चीज तो नहीं की जिसपे लोग मुतमईन हो जाए। दूसरी बात है करप्शन की। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की करप्शन के हवाले से कोई अभी सॉलिड चीज आई है। अलबत्ता मिस गवर्नेंस तो उनकी है और डिलीवरी बिल्कुल नहीं है, और आवाम की जो भलाई है उसकी तरफ बहुत कम तवज्जो है। देखिए फिर भी वराइद साहब, अगर देखा जाए तो एंटी करप्शन स्लोगन जो है वो उस बिना पे ही पीटीआई जो है उसने स्टीम पकड़ी और ऑब्वियसली इस वक्त इक़्तिदार में है। आप बताएं, तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नारा था, साफ चली शफाफ चली, लेकिन जिस तरह हुकूमत को आटे, चीनी, पेट्रोल, महंगी दवाएं, बहुत से और मामला जो हैं उनका सामना रहा है, आपको लगता है कि अवाम आज भी इस नारे पर यकीन करने को तैयार होंगे? मेरा ख्याल है करप्शन का जो था ना, करप्शन खत्म करने का नारा, ये अपनी कशिश खो चुका। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सब लोगों को जेलों में बंद कर दिया, और पाकिस्तान असल में ये करप्शन खत्म करने की दो दावे किए जाते थे कि भाई इस वजह से खत्म होनी चाहिए। करप्शन बजाते खुद तो एक बुराई है ही। इससे जो खान साहब कहते थे कि दो बुराइयां जन्म लेती हैं। एक तो बुराई ये है कि वो पाकिस्तानी पैसा बाहर चला जाता है और वो हम लेके आएंगे वापस, और दूसरा ये कि इसकी वजह से जब ये करप्शन खत्म होगी तो टैक्स बढ़ जाएंगे, लोग जो हैं वो बढ़ बढ़ के पाकिस्तान में पैसे लाएंगे। तो ये दोनों काम जो करप्शन रुकने की वजह से होने चाहिए थे वो दोनों नहीं हुए। आप देखें कि कितनी कितनी देर सारे लोग जेलों में बंद रहे, बाहर से $1 भी नहीं आया, बाहर से £1 भी नहीं आया। इसी तरह ये कहा गया था कि जनाब ये करप्शन रुक जाएगी, टैक्स की लोग देना शुरू कर देंगे, ये पर वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो क्या थोड़ा सा क्लैरिटी दे दे कि क्या ये नारे गलत होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये करना बड़ा मुश्किल है, कोई भी हुकूमत आ जाए ये करप्शन का इस मामले में इस तरह रोकना बड़ा मुश्किल है, या फिर लोगों की, आवाम की एक्सपेक्टेशन गलत है कि माना के नारे थे ये और हमने वोट भी किया, लेकिन अब हम एक्सपेक्ट ना करें कि इस किस्म की कोई चीज़ होगी? मेरा ये ख्याल है कि मिडिल क्लास की ये जो सोच थी, जिसके ऊपर इमरान खान ने सारा अपना नैरेटिव बिल्ड किया, इस सोच के अंदर ही गलती थी। ये जो सोच है कि जी हर साल हर महीने इतनी करप्शन हो जाती है, फलाना भी करप्ट है, फलाना भी करप्ट है, मेरा ख्याल है कि इस सोच के अंदर गलती थी। और फिर ये कि जी मैं बाहर से इतने $100 पहले दिन ही आके कर्जे उतार देंगे, हम स्विस बैंक से पैसे ले आएंगे। आप देखें कि ये सारी चीजें हालो स्लोगन जिनको कहते हैं, खोखले नारे, खोखले नारे जो हैं ये एक्सपोज होकर रहते हैं। और आप देखेंगे ये सारा कुछ एक्सपोज हो गया, ना कोई पैसा आया, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ना टैक्स लगे, ना कुछ हुआ। अच्छा वराइद साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू गवर्न, आसान मुल्क नहीं है इस पे हुकूमत की जाए। तो मसला वाकई इनकी परफॉर्मेंस में है, या कोई भी होता तो उसको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता, या फिर इन्होंने नारे इतने बुलंदोबांग लगाए और इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आइडियलिस्टिक बातें की कि अब जब हम कंपेयर करते हैं इनके बयानात को इनकी परफॉर्मेंस से तो वहाँ हमें मायूसी होती है। बिल्कुल आपने सही चीजें पॉइंट आउट की है। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इज ए डिफिकल्ट कंट्री टू गवर्न। उसकी वजह साफ है कि भाई हमारी आमदन कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो सबसे बड़ी तो बात ये हो गई। फिर हमें गवर्नेंस नहीं आती, तो ये इनएक्सपीरियंस्ड भी हैं, मुल्क भी मुश्किल है गवर्न करना। और तीसरी बात ये भी है कि इन्होंने इतने टाल क्लेम्स किए थे कि वो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। तो ये तीनों बातें मिल के क्राइसिस जो है वो डेवलप हुआ है।
अच्छा, और एक और बात है, चलें मैं ये बात याद दिला आ गई मुझे अचानक से कि खान साहब ने कहा था कि जी अगर ऊपर से आदमी हो ना, ईमानदार हो, और खान साहब पे जाहिर है कोई किसी भी किस्म की करप्शन का उनकी ज़ात पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो नीचे की करप्शन खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन राजा रियाज साहब जो PTI का हिस्सा है, उन्होंने चंद दिन पहले ही हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि मौजूदा हुकूमत में करप्शन के रेट दुगने हो गए हैं। तो क्या खान साहब को इन सारी बातों का इल्म नहीं है, या फिर करप्शन के खिलाफ, क्योंकि उनकी तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए ना? तो वहीद साहब, राजा रियाज साहब का ये कहना कि यहाँ पे हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, फिर अजमल वजीर साहब का मामला हो, जाहिर है वो भी ऊपर के लेवल में ही आते हैं ना, ऑल्दो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऊपर ईमानदार है और नीचे करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई है, ये फार्मूला या ये थ्योरी तो फ्लॉप हो गई। मेरा ये ख्याल है कि ये सारा कुछ जो था ना, एक इल्यूजन के ऊपर कायम था, और मिडिल क्लास हमारी जो है, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, हम सब लोग इल्यूजन्स पर रियलिटी से हम काफ़ी दूर थे। तो ये उसी का नैरेटिव था जो PTI ने अपनाया, और उसकी वजह से बरसर इक़्तिदार आ गई। लेकिन इसमें हकीकत नहीं थी कि जी एक ऊपर आनस बैठा हो, नीचे ठीक हो जाएगा, पटवारी खुद ब खुद जो है पैसे लेने बंद कर देंगे, और जनाब आप देखेंगे कि सारी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। कहाँ करप्शन ख़त्म हुई है और कहाँ जाके हालात जो है बेहतर हुए हैं? तो बुनियादी बात है, ये सारा नैरेटिव ढेर हो गया है, खाक हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस नैरेटिव के ऊपर आप सियासत कर सकेंगे। तो आप कोई रियलिटी बेस्ड नैरेटिव जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे। अच्छा वराइद साहब, फिर जाते जाते थोड़ा सा बता भी दें कि रियलिटी बेस्ड नैरेटिव क्या हो सकता है। और ये हम आपसे पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये करप्शन के नारे, मतलब अगर आप इस हुकूमत की बात करें तो हाफ वे थ्रू हैं और देयर इज़ नथिंग टू शो फॉर एनी डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं है, बल्कि वो नारे जिन पे आए थे वो भी बिल्कुल ढेर हो गए हैं। तो व्हाट नेक्स्ट? मतलब अब ये अगली कैंपेनिंग के लिए ये हुकूमत हो, ये पार्टी हो, कोई और हो, तो किस तरह लोग मानेंगे कि अब जी सिंसेरिटी है इनकी बात में? देखिए, नैरेटिव हम एक ख्वाब में खो गए थे, जैसे मैंने पहले कहा, इल्यूजन था। लेकिन सच ये है कि जो रियलिटी बेस्ड है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी इकोनॉमी और एजुकेशन पे तरक्की कर सकता है। मेरा ये ख्याल है कि हमें उन दोनों तीन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। CPEC हमारे लिए एक ओपनिंग साबित हो सकता था। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे जो लोग पढ़ने गए हुए हैं उनको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। तो जो रियलिटी टॉलरेंस बढ़ानी होगी वराइद साहब। और मुख्तसर एक लाइन में जवाब दीजिएगा, पंजाब का इंतजामी मामला या पंजाब का सूबा जो है सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, वहाँ कोई तब्दीली आती हुई देख रहे हैं आप वजीर आला के लेवल पर, या ऐसे ही सिलसिला चलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि तब्दीली आएगी। अब खान साहब अगर तब्दीलियां नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी इनटॉलरेबल। और मुझे ये लगता है कि ये तब्दीली अब ड्यू है अगले 6 महीने के अंदर अंदर, बल्कि 6 महीने से पहले ये तब्दीली पंजाब में हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 6 महीने में तब्दीली आ जाएगी पंजाब में, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वराइद साहब, वैसे आई मिस एक दिन जियो के साथ की फ्रेश एपिसोड्स। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन वराइद साहब की एक बात जो कि वराइद साहब ने तो दोहराई है, और ये बात जो शऊर रखते हैं, जो इंटेलेक्ट रखते हैं, जो समझते हैं इस बात को, दे नो कि एजुकेशन इज़ द की। इकोनॉमी ऑब्वियसली इज़ वन, एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट होगा उतना ही बेहतर है। मतलब कोई चेंज लाना चाहते हैं ना, बाकी नारे शारे साइड पे, एजुकेशन विल गेट यू द रिजल्ट्स।